रिन्यूअल का मामला आता है, कुल मिलाकर वो 2020 में 20/6/2020 को हुआ था, जो उस समय अपने यहाँ हरमित श्रीवास्तव मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे और उनका कुल मिलाकर उनके साथ काम करने वाले अभी वर्तमान मंडल है अध्यक्ष है आपके गेंदे बाबू जिनको कहते हैं सुलेंद्र गुप्ता, वो साथ में काम करते थे और प्रशासक महोदय थे। इनके द्वारा ये रिन्यूअल किया गया। मेरे को जानकारी नहीं इन लोगों ने कैसे इसको रिन्यूअल करके दिया रानी गुजरात तालाब, कैसे नहीं दिया। अभी चंद्रप्रभा जी के कार्यकाल के और प्रशासक महोदय के कार्यकाल में लगभग इनका 8-10 लाख का पेमेंट हुआ एक ट्रैक्टर के पीछे, पर उसमें हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये वेदमणि शुक्ला जी थे। मिलाकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो, चाहे टनल का कार्यक्रम हो, चाहे सीधी कार्यक्रम हो, चाहे अपने मऊगंज मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हो, चाहे रीवा के मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम हो, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका इनका विकास यात्रा हो और लक्ष्मी लाडली बहना का कार्यक्रम हो जिसमें हो, उसी में इन सब चीज़ों का हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जैसा ऊपर से दिशा निर्देश होता था, उनके द्वारा इन सब चीज़ों पर मिठाई वगैरह बुलाई जाती थी। और क्या है कि जब इन्होंने शपथ लिया तब 500-700 आदमी की रेंज में था, उसमें उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया है और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा आते हैं तो जो भी हितग्राही यहाँ से ले आ जाते हैं उनको हम चाय नाश्ता करवाते हैं। उसका कुछ पेमेंट हुआ है जिसमें जो कि शासन के निर्देश है कि जिन हितग्राहियों को ले जाना है उनको चाय पानी की व्यवस्था की जाना है। नमस्कार दोस्तों, BMS न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम एक बार फिर आपको लेकर आए हैं नगर परिषद मऊगंज। नगर परिषद मऊगंज, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे भाजपा पार्षदों द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं नगर अध्यक्ष और CMO के ऊपर, और प्रेस वार्ता कर विधिवत पार्षदों ने यह जानकारी दी थी। इसके बाद मिली जानकारी के आधार पर वो अभी आगे 13 जून को धरने पर बैठेंगे। इसी बीच सबसे बड़ी खबर इस समय की ये है कि नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा उनके लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया है, चाहे वो मिठाई का मामला हो, चाहे हैंडपंप खनन का मामला हो, चाहे तालाब में लीज का मामला हो या बिजली लाइट खरीदी का मामला हो। उस पे आज नगर अध्यक्ष के द्वारा खंडन किया गया है और प्रमाण के साथ तथ्य बताए गए हैं कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। मैं तो पहले समस्त पत्रकार भाइयों को अपने तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि कम से कम आप लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ली। जानकारी के बाद पूछने के लिए आप लोग हमारे पास आए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। रहा बात जैसे हैंडपम्प खनन की बात आ रही है, हैंडपम्प खनन जब हुआ था उस समय अपने यहाँ प्रशासक महोदय बैठे थे और प्रशासक महोदय बैठने के बाद जब हमारी परिषद बैठने के बाद MB रिकॉर्ड हो गई थी। MB रिकॉर्ड में हमारे पास भी कुछ दबाव आ रहा था कि उनका पेमेंट कर दीजिए, तो हमने उन लोगों से बोला था कि देखिए जब तक समस्त पार्षदों के द्वारा अनुशंसा उनकी अनुमति नहीं मिलेगी तब तक इसका भुगतान नहीं किया जा सकता। फिर समस्त पार्षदों के द्वारा उनका लेटर पैड पर उनके द्वारा अनुशंसा दी गई कि हमारे वार्ड में इतने इतने हैंडपम्प का उत्खनन हुआ था। उनके अनुशंसा के बाद CMO साहब के द्वारा उसको हमारे तरफ फाइल बढ़ाएगी और स्वीकृति प्रदान मिलने के बाद उसका भुगतान किया गया। जो समस्त रिकॉर्ड आज भी अपने यहाँ उपलब्ध है, जहाँ जिसको देखना हो देख सकते हैं, चाहे अपने विभाग के ऊपर के अधिकारी आला अफसर हों, चाहे जो सबको स्वतंत्रता है। और मैंने कई बार विधायक जी से भी इस बात पर बात की उनसे, और उनसे बोला मैंने कि आप एक दिन हमें आप समय दें, हमारे कार्यालय में आकर समय दें, अपने समस्त पार्षदगणों को बुला लें आप, और पूरा का पूरा बैठ के उस पर चर्चा हो जाए कि भ्रष्टाचार हो रहा कि नहीं हो रहा है, इनके द्वारा जो बताया जा रहा है सच्चाई है कि नहीं है, ये तो रिकॉर्ड बताएगा। तो मैं इन चीज़ों से भाग तो नहीं रहा हूँ, मैं तो बताने को तैयार हूँ, रिकॉर्ड दिखाने के तैयार हूँ कि आप लोग रिकॉर्ड देख लीजिए, इसके बाद भी भ्रष्टाचार पर बात करें। अगर भ्रष्टाचार कुल मिलाकर ये लोग कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है तो मैं तो हर तरह से तैयार हूँ इनसे, और कई बार बोल चुका हूँ। पार्षदों द्वारा अपने पत्र में दिया गया है कि खनन हो गया है, जी जी, हैंडपंप चालू है, जी जी, फिर उसमें भ्रष्टाचार का हुआ। यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, इसीलिए तो मैं विधायक जी को बैठाना चाह रहा हूँ, उनके समस्त पार्षदों को बैठाना चाह रहा हूँ, जिन लोगों ने लिखित में दिया है, वो बैठे और चर्चा करें। लगभग कुल मिलाकर 9-10 पार्षद थे जहाँ जहाँ हैंडपम्प का उत्खनन हुआ है। जैसे कुल मिलाकर आपका 3 नंबर में 2 हुए थे, 1 नंबर में 3
2 हुए थे, 11 नंबर में हुआ था, 5 नंबर में हुआ था, 2 नंबर में हुआ था, 6 नंबर में हुआ था, 7 नंबर में हुआ था, 8 नंबर में हुआ था, 12 नंबर में हुआ था, 13 नंबर में हुआ था। सभी ने अपने हैं, लिख कर सब दिया। लोगों ने अनुशंसा अपने लिख करके फाइल में लगा है। उनके अनुशंसा के बाद ही उसमें उसकी स्वीकृति दी गई, तब उनका बिल का भुगतान ऐसे हुआ। एक आरोप और ट्रैक्टर खरीदी तो ऑनलाइन टेंडर हुआ था। ऑनलाइन टेंडर विधिवत है, जैसा कुल मिलाकर के दैनिक जागरण पे कोई पेपर में आया था, उसकी पेपर की कटिंग भी लगी अपने फाइल में। इसके बाद उनको समय दिया गया, निविदा में ऑनलाइन बुलाई गई थी, ऑनलाइन के दर स्वीकृति के बाद उसमें डिप्टी डायरेक्टर से मार्गदर्शन लिया गया था। डिप्टी डायरेक्टर के मार्गदर्शन के बाद फिर उसका भुगतान किया गया था। ट्रैक्टर रिपेयरिंग का भी बहुत चार्ज है, उन्होंने बताया कि इतना भुगतान हुआ है, तो उसमें इतना हमारे कार्यकाल में मात्र 2-3 भुगतान हुए थे। 2-3 भुगतान होने के बाद जब तक मैंने उनका भुगतान 2-3 बार किया तब तक तो ठीक था। इसके बाद जैसे ही उनका भुगतान हमें फर्जी लगा कि फर्जी भुगतान है, इसका भुगतान नहीं होना चाहिए, तब उनके द्वारा हमारे चरित्र पर हर तरह के टीका टिप्पणी की गई। इसके बाद भी मेरे द्वारा कहीं भी उसका कोई भी उनका खंडन नहीं किया गया। और इसके पूर्व में कुल मिलाकर अगर देखा जाए, हमने फाइल निकलवाई थी चंद्रप्रभा जी के कार्यकाल के और प्रशासन महोदय के कार्यकाल में लगभग इनका 8-10 लाख का पेमेंट हुआ एक ट्रैक्टर के पीछे। पर उसमें हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। कौन वेंडर थे सर? हैं? वेंडर कौन थे? ये वेदमणि शुक्ला जी थे। इस पर हमारा ये कहना है कि जैसे मैं कुल मिलाकर 6 अगस्त को अपना पहली सम्मेलन की बैठक हुई थी जिसमें हमें अध्यक्ष चुना गया था। उस पर 15 अगस्त का कार्यक्रम होना था। 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी काफ़ी विरोध इन लोगों के द्वारा किया गया कि ये अध्यक्ष अभी शपथ ग्रहण के पहले कोई भी ध्वजारोहण नहीं कर सकता। तो हमने उस पर सोचा कि समस्त अपने नगर परिषद के अंदर जितने भी बुद्धिजीवी पर्सन उनका सम्मान समारोह किया जाए और सम्मान समारोह के साथ उसी में से किसी से हम ध्वजारोहण कराएंगे। यहाँ आने के बाद जब उसमें एसडीएम साहब को भी बुलाया गया था, तहसीलदार साहिबा वगैरह सभी लोग थे। एसडीएम साहब ने बोला था उसमें मेरे से कि नहीं, आपको 6 अगस्त के सम्मेलन के बाद, सम्मेलन हो जाने के बाद आप अध्यक्ष माने जाते हैं और ध्वजारोहण आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तब मेरे द्वारा ध्वजारोहण किया गया था। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी तो ये तो इंडिपेंडेंस डे है। उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह मेरा 18 तारीख को होना था, 18 अगस्त को, तो मैंने अनुरोध किया था समस्त पार्षदों से कि एक साथ अगर हम यहाँ शपथ ग्रहण समारोह करते हैं तो उसका एक अलग से पूरे नगर परिषद में उसका मैसेज अच्छा जाएगा कि एक साथ इन लोगों ने शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया। लेकिन विधायक जी और उनके पार्षदों के द्वारा यह तय किया गया कि नहीं, हमारा शपथ ग्रहण समारोह अलग से होगा, हम लोग अलग से करेंगे। तो 2 शपथ ग्रहण समारोह हुए। बाकी जितने भी योजनाएं सरकार की आती रहीं, चाहे वो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो, चाहे टनल का कार्यक्रम हो, चाहे सीधी कार्यक्रम हो, चाहे अपने मऊगंज मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हो, चाहे वो रीवा के मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम हो, चाहे प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम हो, जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका इनका विकास यात्रा हो और लक्ष्मी लाडली बहना का कार्यक्रम हो, जिसमें हो, उसी में इन सब चीज़ों का हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा जैसा ऊपर से दिशा निर्देश होता था, उनके द्वारा इन सब चीज़ों पर मिठाई वगैरह बुलाई जाती थी और उसी में खर्च हुआ है। बाकी कुल मिलाकर हमारे नगर परिषद के न कर्मचारियों को, न मेरे द्वारा, न कुल मिलाकर सीएमओ के द्वारा कहीं ऐसा भी नहीं। लीज की बात बार बार आ रही थी। मैंने परिषद की अभी बैठक थी 29 मई को, उसमें भी मैंने बोला था कि आप लोग तालाब की लीज के बारे में करते हैं। हमारे कार्यकाल में तालाब की लीज न दी गई है और न रिन्यू की गई है। एक रिन्यूअल का मामला आता है, कुल मिलाकर वो 2020 में 20/6/2020 को हुआ था, जो उस समय अपने यहाँ हरमित्र श्रीवास्तव मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे और उनका कुल मिलाकर उनके साथ काम करने वाले अभी वर्तमान मंडल है, अध्यक्ष है आपके गेंदे बाबू जिनको कहते हैं सुलेंद्र गुप्ता, वो साथ में काम करते थे और प्रशासन महोदय थे। इनके द्वारा ये रिन्यूअल किया गया। मेरे को जानकारी नहीं इन लोगों ने कैसे इसको रिन्यूअल करके दिया रानी गुजरा तालाब, कैसे नहीं दिया। अभी मैं जब हाल में देखने लगा पूरी फाइल, तो उसमें हमको ये मिला कि 4-5 तालाब लीज जिनकी ख़त्म हो चुकी हो उनको लीज में दिया जा सकता है। उस पर हमने फाइल बनवाई है, फाइल अभी वो रखी है और हमारे कार्यकाल में न किसी तरह से किसी को लीज दी गई है और न रिन्यूअल की गई है। जितने भी तालाब लीज में हैं वो पूर्व के लीज में है, अभी नए सिरे से कोई लीज नहीं। बिजली के सामान जब हमारे यहाँ बैठने के बाद, उसके पहले यहाँ पोलों में देखा जाता था, बिजली नहीं थी। पूरे नगर परिषद के जनता, आम जनमानस के द्वारा यह कहा जाता था कि कम से कम नए अध्यक्ष बने तो हो सकता है कि बिजली यहाँ लग जाए। जितनी भी बिजली यहाँ खरीदी की गई है उसमें पार्षदों के द्वारा उसका भौतिक सत्यापन कराया गया है। भौतिक सत्यापन के बाद हर वार्डों से डिमांड लेटर लिए गए हैं। डिमांड लेटर के बाद फिर उनके वार्डों में बिजली लगाई गई है। और आज आप कुल मिलाकर सर्वे कराएं तो कोई ऐसा खंभा ना कहीं बीच बीच में जो गोल हो गई हूँ, बाकी पूरे नगर परिषद में बराबर बिजली जल रही है। जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो 12 तारीख को धरने की बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं, उनका अधिकार है, धरना में बैठना चाहिए, लेकिन जब मेरे से जवाब किया जाए मैं उसका जवाब कुल मिलाकर पूरे रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करूंगा।